ये बहुत प्रसादी का स्थान है नासिक। यहाँ साक्षात स्वामीनारायण भगवान वर्णी के रूप में यहाँ आए, तो हमें ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ के महंत माधव स्वामी इतने प्यारे हैं कि जब भी फोन करते हैं ना तो सब सामने से अरेंज कर देते हैं। काले दिन के भाई कीधु आज हमने प्रोग्राम है पण के तमारू कीधु तमारू कुछ करो। तो भरत भाई और संतों के साथ ऐसी प्रीति है। और लास्ट टाइम हम आए थे ज्योति बहन और योगिनी बहन की अस्थि विसर्जन की सेवा में, तभी भी यहाँ हमने विजिट किया था। और उसके पहले बालकों की 2 बार शिविर करी है। जब ये वो गलिया छोटा था ना, पिंटू छोटा था, तभी ये नासिक में शिविर कर दिए। वो टाइम पे गोदावरी नदी में पानी भी बहुत बहता था और पानी भी। इधर बैठ जाओ भैया। तो आपको खास इसीलिए इधर लाए हैं आज कि अरुण भाई बापू का अस्थि विसर्जन तो है, लेकिन ये क्योंकि जिनके भाई अमेरिका से पहली बार आए हैं, मास्टर भी नासिक से पहली बार आए। प्रवीण भाई लाड़ कहाँ गए, वो भी पहली बार आए हैं। धरक्षण भाई पहली बार आए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नासिक क्या है और क्यों नासिक, गोदावरी क्या है और साक्षात स्वामीनारायण भगवान वर्णी के रूप में नासिक क्यों आए, क्यों नासिक से गए और कहाँ कहाँ लीलाएं करी, ये स्वामी जी हमें सब बताएंगे, लाभ देंगे। और उसके बाद दिनकर भाई भरत भाई भी आशीर्वाद देंगे। जो माधव स्वामी से प्रार्थना है हमें खूब खूब लाभ दे। जय स्वामीनारायण। थोड़ी प्रार्थना करिए तो तड़को थोड़ो ओछो थाय तो शांति थी बेसवा मळे। दूर दूर थी आव्या छे, बधाए कीधुं नासिक तीरथ छे, कोईनुं बनावेલું વર્ષોથી। અહીંયા રામ આવી ગયા, શ્યામય આવી ગયા અને ઘનશ્યામય આવી ગયા। આ તપોભૂમિ કહેવાય। राम भगवान જ્યારે વન વિચરણ કરતા હતા ત્યારે આવ્યા હતા। ગોદાવરીનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે અહીંયા। ગંગા અને ગોદાવરી બે એક કીધા છે, તો ગોદાવરી પણ છે, સીતા ગુફા પણ છે। અને જ્યારે વન વિચરણ કરતા ત્યારે રામ અહીંયા આવ્યા અને લક્ષ્મણજીએ સૂર્પનખાનું નાક કાપીને નામ નાસિક પડ્યું, બરાબર। પછી પાંડવની ગુફા છે અહીંથી બાજુમાં, એટલે પાંडव थे तो कृष्ण भी आए होंगे, बराबर है। और जब लास्ट का अवतार स्वामीनारायण भगवान पूर्ण अवतार, तो जब उनका वन विचरण चल रहा था तब मालेगांव से होके यहाँ नासिक आए। नासिक में यहाँ कुआं है प्रसादी का, वहाँ पानी पिया, 3 दिन यहाँ रुके। ऐसा ये दंडकारण्य गिनाता था। राम भगवान जो थे वो यहाँ पे चलते थे, पीछे कपिला गोदावरी संगम है, इसलिए इनका तपोवन का एरिया पहले से तपोवन चल रहा है और ये दंडकारण्य गिनाता था। तो यहाँ पे आके रुके थे, क्योंकि भगवान गांव में नहीं जाते थे जब वन विचरण किया था, तो गांव के बाहर रहते थे। हम सिटी से 4 किलोमीटर दूर है, अभी सिटी अपने आजू बाजू में है, लेकिन सिटी से हम दूर है। तो यहाँ आए, रुके, पानी पिया, फिर कालाराम मंदिर है वहाँ पे रुके, फिर गोदावरी राम घाट है, वहाँ से होके त्रंबक होके जवाहर होके फिर सूरत की ओर गए। ऐसा इतिहास में है। नहीं, सापुतारा में वो सेकंड टाइम में, सापुतारा आए ही नहीं है। तो ये राम श्याम घनश्याम की भूमि है। भगवान रामचंद्र जी ने दशरथ जी का जो राम घाट है वहाँ पे अस्थि विसर्जन किया है। देश भर के नहीं, दुनिया भर के लोग आके अपनी अस्थि विसर्जन करते। राम कुंड का महिमा ऐसा है, लोग हड्डी तो कभी पानी बनता नहीं है, वहाँ दिन भर में कम से कम 5 से 10 किलो हड्डी गिरती होगी अस्थि, लेकिन वो बनाया हुआ घाट है, मतलब सीमेंट का है, मिट्टी नहीं है, बराबर है। जब भी खाली करते तो कभी हड्डी आई नहीं है, आज तक हड्डी किसी को मिलती नहीं है। तो वो उसका महिमा है। 12 साल में कुंभ मेला होता है यहाँ पे, बराबर। लाखों हजारों लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, गोदावरी में स्नान करते हैं। कुंभ मेले में महिमा अलग है, अमृत का वास होता है। तो कहाँ से कौन आता है मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन हजारों रावटियाँ पड़ जाती है, हजारों लोग का खाना होता है,
और कैसे होता है समझ में नहीं आता। जैसे इलाहाबाद होता है, उज्जैन होता है और हरिद्वार होता है, लेकिन सिटी के नासिक सिटी भी है, सिर्फ तीर्थ नहीं, फिर भी महिमा सबको उतना ही है। क्यों? क्योंकि जमीन का गुणधर्म रहता है, बीज जो होता है गेहूं का बीज, उसमें सजीव है कि निर्जीव है? हाँ, उसको लगने पे मालूम पड़ता है। मिट्टी और पानी मिला तो सजीव हो जाएगा। वैसे ये तीर्थ है, कोई भी मंत्र जो है भगवान मंत्र सिद्ध होने पे ही आते हैं, बराबर है। तो आप जैसे भी चल रहा है, बराबर है, भगवान का किसी को ऐसा लगे कि भगवान है कि नहीं है, वो सिंपल एक उदाहरण है। सत्यनारायण देव को सब मानते हैं, सब सत्यनारायण देव की पूजा करते हैं, छोटा घर हो बड़ा घर हो किसी का भी हो। क्यों? क्योंकि भाई पहले से चल रहा है। चाहे गरीब के घर पे भी और अमीर के घर पे भी प्रसाद किसका रहेगा? सत्यनारायण देव की पूजा में सीरा रहता है। चाहे छोटे घर पे भी खाओ या बड़े घर पे खाओ, टेस्ट सेम रहता है कि नहीं? और वही बीवी रहेगी, वही पति रहेगा, वही रसोई घर रहेगा, बोलेगा आज मुझे सीरा खाना है, वैसा टेस्ट का बनेगा? क्योंकि उस टाइम उसकी भावना नहीं है। और जब वो बना रही थी सत्यनारायण देव की पूजा के टाइम पे, तब उसकी भावना थी कि आज देव का मेरे यहाँ पूजा है और वो प्रसाद बनने वाला है और वो प्रसाद सब खाएंगे, प्रसाद देना है। वो प्रसाद का महिमा आता है। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन, बराबर है। तो वो प्रसाद का महिमा होता है, तब जाके उसमें भावना से वो मिठास आती है। वैसे जब आप कोई भी जगह पे जब भगवान की भावना के समझ के आप वहाँ जाते हो, कोई भी मूर्ति रही उसमें से भगवान का प्रादुर्भाव होता है। वरना प्रहलाद को वो खंभे में से नरसिंह भगवान नहीं आते थे, इसलिए महिमा होनी चाहिए। तीर्थ में रहते हैं, अभी ये तीर्थ में हम रहते हैं, हमको महिमा है। हम यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि भाई पूजा पाठ सब करेंगे, और वहीं पे बाहर का कोई है, मियाँ भाई बोलो या कोई भी मराठी लोग भी खाना खाते हैं, बराबर काटेंगे, उसको महिमा नहीं है, उसको उसकी महिमा है। तो जिसके जैसी महिमा है वैसा फल उसको प्राप्त होता है। जैसी महिमा, स्वर्ग है, 7 लोक है, जिसको जैसा। अपने को कहाँ जाना है डिपेंड अपने पे करता है। टिकट बम्बई का लिया तो बम्बई का मिलेगा, और लंदन का लिया तो वीज़ा भी लगना तो चाहिएगा ना। लंदन तो सबको जाना है, लेकिन वीज़ा लगाने के लिए उतना शक्ति लगाना पड़ेगा, भक्ति लगाना पड़ेगा। वैसा अपने को अक्षरधाम में जाना है तो उसके लिए कितना लगाना पड़ेगा। शंकर पार्वती का एक छोटा सा उदाहरण है। जब सती हो गई, फिर हिमालय के वहाँ पुत्री बन के जब आई वापस पार्वती बन के, तो उनको तो मालूम था मुझे शंकर से शादी करना है। लेकिन सती होने के बाद शंकर भगवान तो और स्मशान में भाबर हो गए, बराबर। तो हिमालय को लगा मैं राजा, मेरी बेटी को ये भाबर में कहाँ डालना, बराबर। तो समझाने लगे। फिर नारद जी समझाने गए कि भाई तू राजा की पुत्री, राजपाट तेरा, तू स्मशान में कहाँ घूमेगी? हाँ, उसका अलंकार देख, तेरा अलंकार देख। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई कोटि जन्म रगड़ हमारी, एक जन्म नहीं, कोटि जन्म रगड़ हमारी, वरु शंभू के रहू कुंवारी। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म हो जाए, शादी करूंगी तो शंभू से, वरना कुंवारी रहूंगी। वैसा अपने में मनोबल होगा तो भगवान की प्राप्त होगी, वरना कुछ नहीं। वरना तो आए गए राम तो बहुत है। भागवत बोलता है कि समुद्र का जितना पानी है उतना एक जीवात्मा ने दूध पिया है, तो कितना जन्म लेके आए, बराबर है। तो इतना जन्म में अगर सुधारा नहीं हुआ, भागवत का प्रथम अध्याय बोलता है कि भरत जी का कितना भारी उदाहरण दिया। ऋषभ देव के पुत्र भरत राजा, हाँ, सब छोड़ छाड़ के संन्यास लेके गए, जंगल में रहने लगे। तो सुखी हुई एक मृगली का देह छूट गया, मृग का बच्चा आया, सोचा इसका क्या होगा, दया, क्षत्रिय तो थे, दया भाव आया, चलो भाई बच्चा पैदा हुआ है, पाल पोस के बड़ा करेंगे।
थोड़ा बड़ा हुआ, जीवात्मा छूटने लगा, सोचा मेरे जाने के बाद इसका क्या, बस इतना सोच में मृग का जन्म मिला तो पूरा छूट गया, बराबर है। फिर जाके जड़ भरत हुआ, ब्राह्मण योनि प्राप्त हुआ, लेकिन मालूम हो गया कि दो जन्म तो चला गया, तीसरा बिगाड़ना नहीं है। वैसा अभी जो जन्म मिला है आपको, जैसा संसार घर संसार मिलता है ना, गाड़ी कोई भी मिली छोटी बड़ी, यहाँ से बम्बई जाना हो तो ट्रेन भी मिलेगी, प्लेन भी मिलेगा, बाय कार भी जा सकते हो, बस में भी जा सकते हो, सरकारी बस में भी जा सकते हो, पैदल भी जाना है, डिपेंड अपने पे है। भगवान ने सब दिया है सुविधा, या सुविधा का उपयोग करो या फिर उसका उपयोग के लिए बनो। तो वैसा हाथी घोड़ा तीनों तो बनाया ही है, इसलिए आपको जो संसार मानना है बस एक निष्ठा होनी चाहिए कि मुझे बस स्वामीनारायण भगवान चाहिए, एक ही। सजान स्वामी महाराज की जय। हमारी सबकी भावना है स्वामी जी का पूजन अर्चन करें, तो मैं भरत भाई, घनश्याम भाई और दिलीप भाई से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सबकी ओर से स्वामी जी का पूजन करें और स्वामी जी को हार अर्पण करें। संकेत संतों का पूजन अर्चन करवा दिया। नारायणं नरकतारणनामधेयं धर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां एकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगखलनाच महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। ओरडे आव्या अविनाशी अलबेल भाई में बोला वियारे सुंदर चोगा वाड़ो छेल निर्ख्यानेणा बरी रे नटवर सुंदर श्री घनश्याम शोभा श्री कहूरे निरखी लाजे कोटिक काम गोथी गुलाब नारे कंठे आरोप्या में हार लईने वारणारे चरणे लागी वारंवार आप्यो में तो आदरे रे बेसवाचा कड़ियो रे पूछा प्रीत सूरे बाई में सर्वे समाचार सोने हरि क्या हतारे क्या थकिया व्या धर्म कुमार सुंदर शोभतारे अंगे सजिया के शणगार पहरी प्रीत सूरे सुरंगी सुथलड़ी सुख देण नाड़ी रे जोता तृप्त न थाए नैण ऊपर मोड़ियो रे ढूंढो रे तो जोयाला सजनी के समेरे धन धन निर्ख्या के नादाग मस्तक वैसे वैसे प्रार्थना है। दिनकर भाई को भी हार अर्पण करेंगे अवश्य भाई। गोटे करवी शशीरे ते तो नावे तेने तूल रचमी कोर नो रे कर्मा सायो चेरुमा प्रेमानंद तोरे छबीर की थयो निहा बोल्या श्री हरि रे सांभळो नर नारी हरिजान मारे कवार तारे सौने संभळाव्या नुचमान मोरती रे मारा लोक भोगने मुक्त सर्वे तीर छे क्या तो जोया नीचे दुख तमारू नाम छे अक्षर अमृत जेनु नाम सर्वे साम्रती रे शक्ति गुणे करी अविरा अति तेजो मय रे
कछु सुख वारण जाय शीतल शांत तेरे तुझनी उपमा नव देवाय ते माहू रहूं रे द्विभुज दिव्य सदा साकार दुर्लभ देवने रे मारो कोई न पामे तार शिवईश्वर तणो रे माया काल पुरुष प्रदान सौने बस करूं रे सौनो प्रेरक हूँ भगवान अगणित विश्वनी रे उत्पत्ति पालन प्रलय थाय मारी मर्जी बिना रे कोई भी करणो नव तोड़ाय एम मन जान जो रे मारा आश्रित सौ नर ना मैं तो तम आंगणे रे वार्ता सत्य कही छे मारी हूँ तो तम कारणे रे આવ્યો ધામ થકી ભરી દેહ પ્રેમાનંદનો રે વાલો વર્ષાય અમૃત મેહ પ્રેમાનંદનો રે વાલો વર્ષાય અમૃત મેહ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય ઘનશ્યામ મહારાજની જ્ઞાનમૂલમ ગુરુર્મૂર્તિ पूजामूलं गुरुर्पद मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा पति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे नारो मसुचिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोकेक्षण देवाक्षरधामना अधिपति श्री स्वामी नारायण अमृतवाणी तो वैरई साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोई न करे सुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थे तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे बोलो सजान स्वामी महाराज जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जय प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो जय आज के आनंद की सभी गुणातीत स्वरूपों की दिनकर दादा वसी भाई सभी प्रत्यक्ष मुक्त स्वरूपों की जय जय जय। आज के आनंद बहुत बढ़िया। आज इधर नासिक में हमारा बहुत टाइम से लॉन्ग पेंडिंग जो कार्य था वो आज हो रहा है। महेंद्र बापू और अरुण भाई का अस्थि का विसर्जन करीब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 1 साल 5 महीना के बाद हो रहा है। और हम वेट कर रहे थे कि क्योंकि 4-5 जन आके अस्थि विसर्जन कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं करना था, इसके लिए ये वेट किया। नहीं तो बीच में हमारे मितेश भाई बोलते थे कि अब 4-5 जन युवकों को भेज के ये अस्थि विसर्जन करा दो, मगर वो टाइम हमको ये सब ठीक नहीं लगा, इसलिए प्रोलॉन्ग किया। और ये अस्थि विसर्जन करने का सबसे ज़्यादा जो जल्दी होएगा तो हमारे आकाश भाई को। आकाश भाई ने इतनी सारी दाढ़ी बढ़ाई है और इसके लिए बढ़ाई है कि जब भी अस्थि विसर्जन होएगा बाद में मैं दाढ़ी उतारूंगा। थोड़ा खाली और इसके लिए उसका पीछे रहस्य ये है, ये मैं बताना चाहता था। बापू और अरुण भाई दोनों भाई, और दोनों ने अपना पूरा जीवन स्वामीनारायण भगवान के चरणों में, काका जी के चरणों में डेडिकेट किया। बापू का तो एकदम
डेसिंग नेचर था और काका जी की सेवा में हमेशा वो रहते थे, काका जी की सेवा करते थे। और अरुण भाई को उसमें काका जी की पर्सनल सेवा में कोई था नहीं, काका जी के पास सेवा में कोई नहीं रहता था। कोई 6 महीना रहता था, कोई 1 साल रहता था, कोई 1 महीना रहता था, चले जाते थे। मगर बाद में बापू ने देखा कि अभी कोई बहनों भी नहीं है और हमारे घनश्याम भाई थे तभी सेवक, तो वो पढ़ रहे थे, तो दोपहर को आएंगे, वो क्या घंटी बजती है ना, वो रिसेस, छोटी रिसेस, तो आएंगे काका जी को, काका जी ने खाना खा लिया होता है और आराम में जाते हैं। कभी आराम में जाते हैं तो पाँव दबाने के लिए वो आ जाते थे और बाद में निकल जाते थे। अभी निकल जाएंगे तो घर खुला रहेगा, तो ये सब भी आइडिया ये लोग बनाए कि कैसी तरह से बाहर से, वो टाइम में लेच नहीं था, वो कड़ी ही लगानी पड़ती, तो कड़ी कैसे लगाने की वो सब आइडिया निकालते कि बाहर से दोरा खींच के लेने का तो कड़ी लग जाए। हमेशा काका जी ने एक बार के, ये मैं आता हूँ 4 बजे उठता हूँ तो कड़ी लगी हुई रहती है, तो ये कैसे लगती है कड़ी? ऐसा सब काका जी ने बहुत अकेले रह के वो सब कार्य किया और वहाँ से बहनों निकल गए, बाद में और कोई सेवक नहीं था, तो काका जी जो भी सेवक मिले उससे अपना कार्य चला लेते थे। कभी कभी तो ऐसा मैं सुना है कि काका जी वो पानी में पानी भी भरते थे, मटके में पानी नहीं होता है तो पानी भरने का काम भी करते। दूसरे में ऐसा हुआ, हाँ, क्रिकेट में ऐसा हुआ कि अश्विन भाई आए बाहर से, अश्विन भाई बाहर से आए तो देखा कि भोजड़ी है, बाहर बोझड़ी पड़ी है, तो अश्विन भाई बाहर बैठ गए, कभी डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसा नहीं है। अश्विन भाई घर में थे और काका जी बाहर जा रहे थे, तो काका जी ने क्या किया, चप्पल पहन के बाहर गए और मोजड़ी वहां रख दी। तो मोजड़ी वो जो दरवाजा था उसके काने में से देखे तो मोजड़ी दिखती है, और अश्विन भाई तो चैंपियन है, जब भी निंद्रा को बुलाना है तो बुला सकते हैं। तो लास्ट रूम में, फोन वाली रूम में सो गए वो गद्दी के ऊपर, और वहाँ बाहर 4 बजे से वो बहनों आते हैं, तो बहनों देखते इधर मोजड़ी है तो काका जी अंदर है, इसलिए ठोकना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं हो रहे। इसी तरह से सारी बहनों वहाँ स्टेयर केस के ऊपर, अगासी के स्टेयर केस है ना, उसके ऊपर बैठ गई। 7-8 बहनें थी, वो सब बैठी, वो आते थे दोपहर को 4 बजे, वो बैठे। फिर वीडियो हॉस्पिटल वाले, हाँ, नायर हॉस्पिटल, नायर वाले, और दूसरे भी थे, वो अपना वो कौन, नहीं प्रतिमा बेन नहीं, वो चीच बंदर मंडल, हाँ, वो सब बैठे थे वहाँ और ये 5 बजे उठा, 5 बजे उठेंगे, तो 5 बजे उठा और उसने देखा कि अरे 5 बज गया, और बारना खोला दरवाजा, तो लाइन लगी, तो क्या आप क्यों बाहर बैठे, तो क्या आपने खटखटाया, तो क्या काका जी की मोजड़ी है ना इसलिए, तो क्या काका जी तो बाहर है। ऐसा बहुत आनंद होता था और लीला होती थी, और ये सब प्रसंग याद करते हैं तो आनंद होता है। एक बार बापू का भी ऐसा प्रसंग हुआ, बापू पूरा कारदेव में अकेले थे और कोई नहीं था कारदेव में, ऑफिस से आ गए होंगे और कोई था नहीं, तो बाद में बाथरूम में गए, लेटरिन गए कि बाथरूम में गए, और पहले हमारे बाथरूम था जो लेटरिन है उसके सामने एक कबाट रहता था, और वो कबाट के ऊपर एक टिपोई रहती थी, 2 टिपोई रहती थी, कोई आए तो वो टिपोई में चाय देने का ऐसा रहता था। तो वो बाथरूम में गए
बाथरूम में गए, बाद में क्या हो गया कि जैसा ही वो दरवाजा उसने एकदम झड़प से बंद किया होगा तो बाहर जो कड़ी थी ना वो ऐसी गिर गई, बाहर से लॉक हो गया। तो बाहर से लॉक हो गया तो बाद में उसने दरवाजा खोलने का प्रयत्न किया तो खुलता नहीं है। उसको लगा नक्की कोई अपने ओपोजिशन वाले आए हैं। और उसने देखा होगा कि ये बाथरूम में कोई है, इसलिए उसने कड़ी मार दी है। इसलिए उसने इतना जोर लगा कि वो दरवाजा को इसलिए कड़ी टूट गई। और जैसी कड़ी टूटी और बाहर निकले तुरंत सामने से टेबल लिया और पूरा फ्लाइट में वो टेबल लेके घूमे कि कोई सामने आए तो हथियार हाजिर सो हथियार कौन है। लकड़े की तलवार और लकड़े की ढाल। तो ऐसा ये बहुत प्रसंग थे। तो बाद में बापू बहुत बार आनंद कराते थे कि योगी जी महाराज ने आशीर्वाद दिया था कि कांदीवली में 125 कड़ी तोड़ परम एकांतिक होएंगे, मगर ये पहली कड़ी तो टूट गई। सबसे राजू भाई भट्ट ने बोला कड़ी तोड़। कड़ी तो पहला कड़ी तो इसका बहुत आनंद वाले प्रसंग है। आज बापू की स्मृति करेंगे और बापू ने बहुत काका जी के साथ रह के काका जी की डांट भी ऐसी सहन करी। काका जी में कभी उसने अभाव नहीं आया। काका जी के प्रति कभी ऐसा नहीं हुआ है। काका जी वो मानते थे कि काका जी मेरा कुछ करे कि नहीं करे वो मेरे को नहीं चाहिए, मगर काका जी जैसा मित्र, खाली मैं मित्र मानूं तो ऐसा फ्रेंड भी मुझे नहीं मिले दुनिया में। ऐसे काका जी के साथ का उनका संबंध था। और वो काका जी उनको बहुत ये करते थे, कभी कभी बहुत बोलते थे। और तो भी बापू को कभी कुछ लगता नहीं था। और कुछ लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा मनुष्य है तो लगेगा, मगर फिर भी काका जी के प्रति उसको कभी नेगेटिव भाव नहीं आया कि काका जी मुझे मैं ही मिलता हूँ। एक बार काका जी कांति काका ने उनको डांटा। वो अपना दिल्ली से आए, देहरादून की टिकट में आए, इतना 36 घंटा ट्रेन में और बाद में आके जैसा ही वो ऊपर चढ़े तो कांति काका ने पहले उसको ना बोला था कि तुम वहीं दिवाली मनाओ, गुरु जी के सानिध्य में दिल्ली में मनानी है तो वहाँ मनाओ, वापस आना वापस जाना। बापू को ऐसा कि मैं काका जी के बिना दिवाली कैसे मनाऊँ, ये तो काका जी के पास होना चाहिए नए साल को। इसलिए उसने काका जी को फ़ोन किया होगा, काका जी ने बोला हाँ आ जाओ, और उसने तुरंत ही जो टिकट मिली देहरादून की तो देहरादून की उसमें आ गए। जैसा ऊपर आया तो कांति काका सामने मिले। तो कांति काका ने बहुत डांटा, मगर बापू एक भी वर्ड नहीं बोले। हमको तो कोई डांटेंगे नहीं तो हमको ऐसा लगेगा कि मैं उनको कैसे 10 सुनाऊं, मगर एक भी वर्ड बोले नहीं। और इतना बोला खाली कि काका जी को मैंने फ़ोन करके पूछा था, बाकी कुछ बोला नहीं। बाद में ऐसा बोला नहीं, इसलिए कांति काका फिर कुछ नहीं बोले तो चले गए। मगर सुबह में कांति काका वापस आए और काका जी के पास खानगी में बैठे और काका जी को बोला कि मैं मेरे घनश्याम को भी इतना नहीं डांट सकता, उतना मैंने बापू को बोला। तो बापू को धन्य है ऐसा। काका जी की आंख में आंसू आ गए, मगर फिर भी काका जी ने बापू को क्या बोला कि कांति काका ने तुम्हारा वखाण किया वो बराबर है, मगर मैं तुमको बोलता हूँ कि तुमने इतना भी बचाव किया नहीं कि मैंने काका जी को पूछा था, वो भी नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं बोलना चाहिए, गुना से गुना। तो ऐसा बापू ऐसी परिस्थिति में से, ऐसा प्रसंग में से पास हुए। मेरे अरुण भाई भी ऐसे ही थे। अरुण भाई सेवा में जो भी काम करते हैं ना उसको डांटिए, जो भी काम करते हैं उसको ही बोलने का होता है। आप काम नहीं करोगे तो कुछ बोलने वाला कोई है ही नहीं, और आपको भी मालूम है कि कोई बोलेंगे तो कोई वांधा नहीं, बोलने दो कि मैं काम करता ही नहीं। अगर ज़्यादातर काम करने वाले को बोलने वाला होता है,
कि भाई तुमने ये बराबर नहीं किया, वो बराबर नहीं किया। 7 तारीख को रसोई बनाई होगी, अब रसोई बनाने वाले ने रसोई बनाई होगी, मगर ये करने वाले, ये सब इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं तो डांट उसको मिलेगी कि तुमने रसोई बराबर नहीं की। मगर फिर भी वो कभी अपने क्या बोलते हैं फेवर का, अपना बचाव करने के लिए कभी कुछ बोले नहीं कि मेरे को ऐसा, मैंने नहीं किया है, मेरे से नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं। कोई एकदम आवेग में उसको कुछ भी बोल दे कि कुछ भी कह दे तो भी ये अरुण भाई की क्वालिटी थी। और एक शब्द भी नहीं बोले, नहीं तो शब्द ऐसा है कि वो सबसे ज़्यादा लगने वाला है। कोई हमें कुछ भी बोल दे तो हमें शब्द तो लगता ही है, तो शब्द से पर जाना, और वो अरुण भाई ने वो क्वालिटी हासिल करी। कोई कितना भी कुछ भी बोले तो उसको शब्द, इसलिए सब लोग गुणातीत बोलते थे। वैसे अरुण भाई और बापू के चरणों में प्रार्थना है, हे अरुण भाई, हे बापू, आपका अस्थि विसर्जन को हमने बहुत समय लगा दिया है तो क्षमा करना, मगर आज बहुत अच्छा दिन है और शरद पूर्णिमा के बाद का दिन है। मेरे वसी भाई, दिनकर दादा, किशोर भाई, घनश्याम भाई, गिरीश भाई और सारे युवक मंडल, औरंगाबाद मंडल, हरपचंद भाई स्पेशल आए हैं, तो सब मेरे सब बहनों आए हैं, तो सब भाभी मंडल सब आए हैं औरंगाबाद से, बम्बई से, इतना तकलीफ लेके। तो हमारी सब भावना आप स्वीकार करना और सबको उदार हृदय से माफ़ कर देना और सबके ऊपर ऐसा आशीर्वाद बरसाना कि आपकी जैसी गुरु भक्ति, आपके जैसा सेवक भाव, आपके जैसा वाणी को जीतने का हमारे अंतर में दृढ़ हो जाए, यही प्रार्थना है। जान स्वामी महाराज की, सजानंद स्वामी महाराज की जय। जनि अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे, जनि ब्राह्मी स्थिति अहोली न करे शुभव्याक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सजानंद स्वामी महाराज की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। भगत जी महाराज, जागा स्वामी कृष्ण जी, अदा वैजनाथ भाई शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, निर्मोल स्वामी, काका जी, पप्पा जी, हरिप्रसाद स्वामी, प्रमुख स्वामी, महान स्वामी, जसभाई साहेब जी, अक्षर बिहारी स्वामी, महेंद्र बापू, राजू भाई, रमेश भाई, वसी भाई, भरत भाई, अरुण भाई, अश्विन भाई, हरकचंद भाई, शांति भाई, सुरेश भाई, योगिनी बहन, माधुरी बहन, प्रतिमा बहन, शारदा बहन, जयू बहन, नीलू बहन, मालती बहन, भारती बहन, बा बहन, तारा बहन, ज्योति बहन, प्रेम बहन, बेला बहन, आनंदी बहन, राज स्वामी, प्रेम स्वामी, कोठारी स्वामी, मुकुंद जीवन स्वामी, शास्त्री स्वामी, निर्मल स्वामी, शांति जी, अश्विन जी, घनश्याम कांति काका, प्रणवी लाड, मुल्तानी सेठ, किशोर जी मास्टर, संसा दीदी, हिम्मत स्वामी, अरबी साहेब, सर्वेश्वर बहन, देवी बहन, जसू बहन, नीलम बहन, डॉक्टर स्वामी, विज्ञान स्वामी, कंकु बहन, सिद्धि बहन, कृपा बहन, हितेन दास जी, हर्षित दास जी, अक्षय दास जी, संदीप दास जी, मनन दास जी, आनंद दास जी, आयुष दास जी, नितेश दास जी, रणछोड़ भगत जी, रणछोड़ राय जी, लक्ष्मी नारायण देव, नर नारायण देव, वासुदेव नारायण देव, धर्मदेव, भक्ति माता, सर्वे गुणातीत स्वरूप होए महाराज। हमारा गुनाह माफ कर जो, सर्वना देश का सुधार जो, सर्वे ने सुखिया सुखिया कर जो, बर बुद्धि ने प्रेरणा आपजो। हे महाराज, हमारी भूल चूक थई હોય તો માફ કરજો, આપના ગમતામાં सेजे सेजे वर्तावजो। सजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। सदगुरुदेव की जय जय जय। गुरु हरि काका जी महाराज, गुरु हरि पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की जय जय जय। गुरु हरि काका जी महाराज, कांति काका मैत्री सुमिरन महोत्सव की जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरि प्रसाद स्वामी महाराज, आत्मीय गुणादि समाज की जय जय जय।
प्रकट ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी पर्व महोत्सव की जय जय जय। सब गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। हमारा ये साल में आने का कोई प्लान ही नहीं था कोरोना के हिसाब से, मगर महाराज की कृपा से 2 बार आने का हो गया। और जैसे अभी भरत भाई ने बताया वैसे बापू का और अरुण भाई का अस्थि विसर्जन का प्रोग्राम लंबा आया तो हमें भी फायदा हो गया। हमें तो फायदा हुआ, हमारा अक्षय लवागड़े को भी फायदा हो गया, नहीं तो वो तो अमेरिका में था। और कल हमने देखा हमारे अरुण भाई का वो महिमा गान कर रहा था, भावना में आ गए, बोल भी नहीं सका है। तो आज सब हम ऐसे भाग्यशाली हैं। इतना ही नहीं मगर जो आना चाहते थे और नहीं आ पाए हैं उसके लिए हमारी ये वीडियो सर्विस भी सेवा देगी, और वो आ गए ऐसा ही वो भी मानेंगे। तो इधर मैं तो पहली बार आया, हमारे किशोर भाई भी शायद पहली बार आए, और कई और भी बच्चे लोग हैं, रक्षण भाई भी पहली बार आए, और पहली बार आए हैं। हाथ ऊंचा करो। हाँ हम अकेले नहीं हैं, मगर हुआ था क्या कि भाई कॉलेज में हम पढ़ते थे तब तक तो बाहर जाने का होता नहीं। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई और अमेरिका चले गए। आज 57 इयर्स अमेरिका में हैं, तो इधर आते हैं तो वैकेशन में आते हैं, और वैकेशन में हमारी पंचतीर्थी गुजरात में चालू रहती है, सब मंदिर के दर्शन करते थे। इधर तक आने का ऐसा मौका नहीं मिलता था, मगर धन्यवाद है बापू को, अरुण भाई को भी कि उनके ऐसे प्रसंग पर आने का इधर मिला। भरत भाई ने बापू के, अरुण भाई के बहुत 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 प्रसंग बताए, और जो बापू को डांट मिलती थी उनका बापू ने मुझे थोड़ा सा इतिहास बताया है कि काका जी के साथ बापू सेवक में साथ में रहते थे, मगर हम सब जानते हैं कि बापू अलमस्त थे। वो काका जी के बिना किसी और का उसको भारी नहीं पड़े, और किसी की बात भी सुनने के लिए तैयार भी नहीं। बगैर बापू वैसे नम्र सेवक, मगर काका जी कई बार कहते थे कि मेरे साथ आप 7 दिन रहो तो परीक्षित का जैसा मोक्ष हो गया ऐसा आपका भी कल्याण कर दूंगा। तो विद्यानगर में एक बार काका जी के साथ बापू थे और पप्पा जी उधर बैठे थे। तो पप्पा जी ने काका जी को चैलेंज दिया कि आप सबको ब्रह्मरूप बना देने का बोलते हो, मगर ये बापू को ब्रह्मरूप बनाओ तो मैं मानूं। काका जी ने चैलेंज ले ली। काका जी के पास 1000 चाबी, इसको कैसे ब्रह्मरूप बनाना है। तो बापू के लिए काका जी ने ये चाबी आजमाई कि भर सभा में बापू का डांटना, बापू का अपमान करना, और जो जो हंसते हैं उसका पुण्य बापू के अकाउंट में। जो जो हंसा तो बापू के अकाउंट में पुण्य आ जाता है। कितना अकाउंट भर गया होगा। तो बापू की जल्दी प्रकृति हो गई। और हमें तो वो पता नहीं था ये बात का, मगर जब बापू अमेरिका भी आते थे तो एक बार हमारे वकीगंज मंदिर में ही करीब 10 बजे, 11:30, 10:30 बजे का टाइम होगा, और कुछ हुआ और काका जी ने डांटा उसको, साठ जेवा, खबर नहीं आम छे तेम छे। तो सब बैठे थे नए नए सब, तो सब देखने लगे बापू की ओर। फिर बापू को भी थोड़ा दुख हो गया या कुछ भी, तो हमारे ऊपर बेडरूम है, मंदिर ऊपर है, वहाँ जाकर बापू सो गए। फिर 11:30 के बजने का टाइम आया तो कुसुम बहन ने आवाज़ निकाली कि चलो वासुदेव हरे हैं।
भोजन करने के लिए। तो हम तो सब नीचे थे, तो कुसुम मैंने जोर से आवाज निकाली, बापू भोजन करने के लिए आओ। तो बापू ने ऊपर से बोला, नहीं खाओ। वो टोन देखकर काका जी समझ गए कि बापू को कुछ टच किया। आज ये बात करी है वो टच हुई, मगर मैं समझ गया कि बापू को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो मैंने सोचा बापू ने ना बोला है नहीं आऊँगा, तो अब तो माउंटेन गोज टू मुंबई। तो हम इतना बड़ा जूस, ऑरेंज जूस का ग्लास लेकर मैं अपने आप रेफ्रिजरेटर में से लेकर मैं लेकर गया और बापू की साइज का ग्लास लेकर और मैं बापू को बोला, बापू थोड़ा पी जाओ, आपको तकलीफ बुखार कुछ हो तो भी चला जाएगा। बापू पी, मगर काका जी ने ये देखा तो काका जी को लगा कि ये बंधु जोड़ी अच्छी बचेगी। तो फिर काका जी ने ऐसा प्रोग्राम भी किया 86 में, जब काका जी सोदाम सिधारे तो बापू ने फ़ोन किया मुझे बॉम्बे से कि काका जी का जो संकल्प था शिविर करने का सेंट लुइस में, तो मैं आ जाऊं। मैंने बोला जरूर बापू, मैं टिकट भेज देता हूँ। तो बापू आ गए और फिर तब से बापू का हर साल आने का, कल हमने बताया था वैसा चालू रहा। तो ऐसे काका जी के बहुत लाडले थे बापू। काका जी उनका चार्ट जानते थे। तो बापू और अरुण भाई ये दोनों का आज हम इधर ये मौका मिला, यही बड़ी बात है, नहीं तो कैसे मौका मिलता है। तो ऐसी, और अभी ये टाइम भी ऐसा, हरिप्रसाद स्वामी जी का भी अभी हम हरिद्वार जा गए उधर, और अभी नारायण धरा में हो रहा है साथ में। कल गोंडल में था, तो गोंडली में था, तो अभी हरिप्रसाद स्वामी जी का एक गुजरात में चल रहा है और इधर हमारा इधर भी नासिक में भी हो रहा है। और ये जो नदी है ना, गोदावरी नदी, उनका दूसरा नाम पता है? दक्षिणी गंगा। तीसरा नाम पता है? गौतमी। वो भी नदी का नाम, और उसका बड़ा इतिहास है। अभी सबको भूख लगी है तो कभी टाइम मिलेगा तो औरंगाबाद में बताएंगे। जय स्वामीनारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। वसी अंकल का लाभ लेते हैं। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सब नदियों का बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन हमारे लिए आज यहाँ भरत भाई और बापू है, अरे दिनकर भाई है, तो 68 तीर्थ मारा संतन चरणे, कोटि गंगा कोटि काशी। बहुत भाग्य की बात है कि ऐसे पवित्र स्थान में जहाँ महाराज ने विचरण किया, ये वर्ड साक्षी होगा। इट लुक्स अबाउट 100-200 ईयर ओल्ड, और ये पूरा समय का माजरे का ये साक्षी है। अब तो बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि अभी गिरीश भाई से बात कर रहा था कि ये स्वामी ने बोला है कि शिविर करो, तो महाराज में से आए 2 साल से शिविर बंद है, तो लगता है इस टाइम अपनी अप्रैल एंड या तो मई एंड शिविर यहाँ ही हो गए। टाइम वी विल डिसाइड, बट औरंगाबाद, पुणे और मुंबई तीनों के लिए बीच में पड़ता है। और वो जैसे भगवान ने बोला है कि भजन करो, पर इधर आके 3 दिन और ये स्वामी बोल गया मैं खाना भी खिलाऊंगा, वो भी चिंता नहीं है, और बोलता है आपको घुमाऊंगा पांडव गुफा, कुंड। बट वो तो लाइटर साइड है। आज कल हम लोगों ने बापू और अरुण भाई की अस्थि कलश का पूजन बम्बई वाले ने किया था, औरंगाबाद वाले बाकी है। तो यहाँ दोनों कलश रखे जाएंगे अरेंज करके। उसमें एक प्रार्थना है, जो भक्त
1.5 साल के बाद पहली बार आ रहा है वो पहले आए, बिकॉज थोड़े थोड़े भक्त तो औरंगाबाद से भी आते रहते हैं, बम्बे वाले तो सब आ गए, लेकिन औरंगाबाद से, पुणे से और नासिक से जो भक्त 1.5-2 साल से मिले नहीं है वो पहले आए शिस्तबद्ध लाइन में और कलश का पूजन करें और जिनका भाई भरत भाई के आशीर्वाद दें। तो वो एक व्यवस्था है, वो पहले अपने को करने का है। और ये पूजन यहाँ करके, हाँ, जो जैसे बम्बे वाले खाने तो उधर रस भी नहीं होगा, खाने की व्यवस्था भी होगा। तो ये पहले पूजन की बात हो गई। दूसरा कि भोजन बम्बे वाला ने जो कर दिया, तो लेडीज और जेंट्स, तो स्वामी ने बोला वन भोजन। तो बाहर ही झाड़ के नीचे एक बाजू बहनों का है और एक बाजू भाइयों का लगाया है और थोड़ा वीआईपी का अंदर लगाया है, तो अपन उसमें सहाय करें और सब शांति से भोजन ले और इस तरह से करना कि इनको भी गुण आ जाए कि मंदिर अच्छा है। तो सब अपना अपना कर्तव्य समझ के अच्छी तरह से भोजन में भी उनको स्वामी राजी हो जाए, इस तरह से आप सहकार दे के करना। बापू और अरुण भाई दोनों काका जी की अतिथि ये बहुत किस्म को बोले भरत भाई ने और दिनकर दादा ने, लेकिन एक आउटस्टैंडिंग प्रसंग दोनों का है। एक प्रसंग ये है, जब कोई सेवक नहीं था, फर्स्ट टाइम काका जी की सेवा में अरुण भाई को लाया 71-72, तो 86 तक काका जी का एक ही सेवक था वो अरुण भाई। कितना सेवक बदले, कितना हुआ, और 72 to 86 में भी काका जी के इतने इतिहास हुए, तो सब में एक अरुण भाई अड़िखम होके निर्दोष बुद्धि रख के अपूर्व भाव से काका जी की सेवा की। सिमिलरली महेंद्र बापू ने भी जब से काका जी की जोक में आए सबसे देह पर्यंत, एट द एज ऑफ, कल किसको बोल रहे थे, हाँ वो सुनील भाई को, कि ऐसा कोई होगा ही नहीं कि काका जी ने बोला है कि 75th बर्थडे तो तुम्हारा लास्ट होगा। तो 19th में 20 सेलिब्रेटेड बर्थडे एंड 21st में व्हाट वी आर डूइंग टुडे। तो ये भी एक ऐतिहासिक, जैसे बोलता है ना, वो कल मैं इसको बता रहा था प्रवीण भाई लाड़ को, दीदी को, कि कोई ऐसा हाँ नहीं, सुबह में मिलन और मैत्री को क्या ऐसा लगे ही नहीं कि कोई जैसे हुआ है, जैसे अपना बस छोड़ के दूसरे घर में चले गए। ये भी एक बापू की बहुत महान काका जी के प्रति भक्ति थी और काका जी का भी उनको बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि इस तरह से दोनों आत्माएं ऐसे ही काका जी के चरण में गिर के काका जी को अपना अर्घ्य दे थे। कल साधुता की बात चली थी गुणातीतानंद स्वामी की, तो एक प्रसंग रह गया था अपने दीदी की साधुता कि जब ये अरुण भाई का धाम जाने के बाद न उसका कोई बैग, न पोटरी, न पोटला, 3-4 जोड़ी कपड़ा और 3-4 जोड़ी शर्ट और पैंट पर, कुछ नहीं, बोलो कुछ नहीं। ये वेरी वेरी डिफिकल्ट। सादा भिखारी भी होता है तो भी उसके पास बहुत सारा मुंदर से कोठारी का आखा संभालने वाला, लेकिन कोई ऐसा बैलेंस पैसा का ये कैश इधर हो, कुछ नहीं। जय स्वामीनारायण। तो ये एक अद्भुत साधुता, ये एक आउटस्टैंडिंग ये हमें सबको सीखने जैसा है कि ऐसा डिटैच भाव, सब ट्रस्टी होके करो, कभी भी ये बॉडी को छोड़ना है। ये अद्भुत भाव अरुण भाई ने अपने को सिखलाया है, वो अरुण भाई को कोटि कोटि धन्यवाद है। सबसे ज़्यादा मिस करते होंगे हमारा अनुपम भाई, वो अकाउंट लिखने में अरुण भाई इतने एक्सपर्ट थे
रात को 12 बजे तक अनुपम भाई की मेथी मारते थे, हुआ और उसको टेली करा के छोड़ते थे। तो बहुत सारी स्मृतियाँ सबके पास है, हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू, जय श्याम। लीधा विभूते पाखमा अर्पी स्मृति ते साथमा वीते वहाना समयना घना कोय रहजे सदा मारी यादमा रहजे हमारी दिसे तु ध्यानी न ध्यान मां खिले तु ज्ञानी न ज्ञान मां भूल का अतारा विनवे ओ भाला रहजे हमारा प्राण विभूते पाखमा वात्सल्य विसामुतु आत्मानो वर्षे अविरत भार प्रारब्ध सहुना तु निज शीर ले तो पड़ पड़ ले संभार चिदाकाश साम तु विशाल निर्दोष बुद्धि न हार्दमा सरलता न सारमा पल पल बहती करुणा सरिता आधार तू मझधार मां विभूते पाखमा श्री जी निशक्ति गुणातीत भक्ति ने योगी निमर जीतो तू वैविध्य ऐक्य स्वरूपोनु सत्य ने मैत्री नो आदित्य तू दासत्वनो अर्घ तू तारा हृदय रणकार मां निष्ठा भक्ति कुमार मां धन्य थया कं मुमुक्षु ने मुक्तो पलट्या जीवन पलकार मां लीधा
लीधा विभूते पाखमा। नभनी अनीलाश पर्णो नीलीलाश जलनी जे भीनाश तू। उष्मा रवीनी शशिनी शीतलता समीर संचार तू। ब्रह्मरूपे आधार तू। अपवाद आश्चर्य ने प्रश्नार्थमा सौथी निराळो नियामक अनोखो दिसे न क्याए प्रकाशमान। लीधा विभूते पाखमा। निष्ठा डगे क्यारे मन पण चगे जारे विसराए तारो सबंध। शंका कुशंका वहमना वमल माही अटवाए जा मारू मन। व्यर्थाय पल पल जीवन रहजे सदा विश्वास मां। श्रद्धा तणा एहसास मां। परम न लक्ष्य तव भक्तो न पक्षे। मुक्तो तणा सहवास मां। विभूते पाखमा। अर्पी स्मृति ते साथमा। वीते वहाण समय ना घणा तोय रहजे सदा मारी याद मां। दिसे तु ध्यानी न ध्यान मां। खिले तु ज्ञानी न ज्ञान मां। भूल का अतारा विनवे भाला। रहजे हमारा प्राण मां। तू रहजे हमारी याद मां। तू रहजे हमारी याद मां।
जीवन सफर मां पाम्याज तुझ थी हे माणिए। सौरभ प्रसारिए जीवन सफर मां पाम्याज तुझ थी ए माणिए। जीवन सफर मां पाम्याज तुझ थी ए माणिए। अक्षरधामे थी आव्यो अहीने लाव्यो अही अक्षरधाम ने करवा सजाती ने सनाथ सहुने रह्यो विभु मानव थईने समावी गरज माते मोटपने संबंध नो स्पर्श आपीने पावन कर्या सहुने। संबंध नो स्पर्श आपीने पावन कर्या सहुने। विशिष्टताओ विदारी संबंध प्रमाणिए जीवन सफर मां पाम्याज तुझ थी हे माणिए। जीवन सफर मां पाम्याज तुझ थी हे माणिए। मेलाप चेहरे न नयनो तणो तोय दृश्यो कदी ना जुए जुदा। चरणों बेचाले न एक साथ तोय गति कदी ना ये अवरोधता। दिसे जरी ना विसंगतता तविलीन करी सुमिड़ता साध जे। तविलीन करी सुमिड़ता साध जे। वाद्यो जुदा तो ये संगीत सुरमय रिलाविए जीवन सफर मां पाम्याज तुझ थी ए माणिए। जीवन सफर मां पाम्याज तुझ थी ए माणिए।
मंदिर आप्यूं ते मंदिर बनवा, मूर्तियों आपी ते भक्ति ने काज, भगवद मुक्तो समागम काजे, साथी मित्रों नो अमूल्य साथ, आप्यो ते आत्मीय दिव्य समाज। अज्ञान तमस ममत्व धूमस मिटावजे, अज्ञान तमस ममत्व धूमस मिटावजे, नीरवता माय सभरता प्रगटावजे, जीवन सफर मां पाम्याज तुझथी ए माणिए, जीवन सफर मां पाम्याज तुझथी ए माणिए, स्मृति तणी धन्य पुनीत सौरभ प्रसारिए, जीवन सफर मां पाम्याज तुझथी ए माणिए, जीवन सफर मां पाम्याज तुझथी ए माणिए, ए माणिए, ए माणिए, ए माणिए। तारी बंसी पूछूं तारी बंसी के तारे गाऊं होए ते गाजे, पूछूं तारी बंसी के तारे गाऊं होए ते गाजे, पूछूं तारी बंसी बंसी ना दे रास रचाए तोय ते माना राचूं, बंसी ना दे रास रचाए तोय ते माना राचूं, थाए धिंगाणा के तूफान प्रभु तोय न मानूं काचूं, तारी माली की छे स्वामी, तारी माली की छे स्वामी, जे करे ते साचूं, मीठी वस्ती मटाड़े हस्ती जीवन तारे काजे, पूछूं तारी
छूं तारी बंसी। ज्ञानांशना वैराग्य बनावे, न करने नळी रूपे। ज्ञानांशना वैराग्य बनावे, न करने नळी रूपे। ने अनुग्रह तुझ करीने, वर्तावे ब्रह्म रूपे। तोय रज छूं सूरज नथी, तोय रज छूं सूरज नथी। ग्रहण करी छे ब्रह्मे, धरिते होठे धरूं हैये, देवता तने नवाजे। छूं तारी बंसी के तारे, गाऊं होय ते गाजे। छूं तारी बंसी। मनुष्य भावनी, क्यारेक मूंझवे मने। झीणी गूंच मनुष्य भावनी, क्यारेक मूंझवे मने। ज्ञान तणा बंधन मां बांधी, नामा पूहूं तने। महात्म्यनी खामी द्योने टाळी, महात्म्यनी खामी द्योने टाळी। निर्दोष मानूं तने, ने बंसी हूँ 14 छिद्रनी। कहूँ छूं एक आवाजे, तू बंसीधर हूँ बंसी के तारे। गाऊं होय ते गाजे, हूँ छूं तारी बंसी। छूं तारी बंसी के तारे, गाऊं होय ते गाजे। छूं तारी बंसी के तारे, गाऊं होय ते गाजे। छूं तारी बंसी। मैं हूँ
तेरी बंसी मैं हूँ तेरी बंसी के तुझको गाना है वह गा तू। मैं हूँ तेरी बंसी के तुझको गाना है वह गा तू। मैं हूँ तेरी बंसी बंसीनाद पे रास रचाए फिर भी न उसमें राचूं। बंसीनाद पे रास रचाए फिर भी न उसमें राचूं। आए तूफान की आए प्रलय तो भी तुझको ही मैं मानूं। तू मालिक है सबका स्वामी, तू मालिक है सबका स्वामी, जो करे वही मानूं। मीठी मस्ती मिटाए हस्ती जीवन तुझ पर वारूं। तेरी बंसी के तुझको गाना है वह गा तू। मैं हूँ तेरी बंसी